बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। बांग्लादेश डट गया और भारत जाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश के इनकार के बाद आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर है और सूरत हाल ऐसी लग रही है कि शायद, बल्कि शायद नहीं यकीनन, बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका ही मुंतकिल हो गए। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारत की उजारादारी तो ख़त्म, आईसीसी भी लेट गया, बांग्लादेश ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि भाई हमने नहीं जाना, मैचेस श्रीलंका मुंतकिल हो रहे हैं। क्या सूरत हाल बन रही है आगे? देखिए, मैं सूरत हाल का आपको मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ। जो कहाँ पे गुरूर और मगरूरी का ये आलम था कि भारत जो है वो जहाँ चाहेगा वहाँ खेलेगा, और कहाँ आईसीसी जो है उसकी एक बांदी उसके दर पे खड़ी थी। आज ये बांदी भारत के दर से उठ रही है और इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर खड़ी है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुबई से फ़्लाइट चल चुकी है जो कि ढाका उतरेगी, और ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मिन्नत समाजत की जाएगी कि अल्लाह दा वास्ता जे भारत खेलने चले जाओ। बिल्कुल। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो आईसीसी जो दुबई में बैठकर दुनिया क्रिकेट के फैसले किया करते थे, आज बांग्लादेश ने उसको घुटनों के बल बांग्लादेश में ढाका में बुला लिया है। बुलाया तो नहीं है, ये खुद गए हैं। इन्होंने एक पैगाम भेजा कि हम बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को के साथ आखिरी गुफ्तगू करना चाहते हैं। इससे पहले जितनी गुफ्तगू हुई आदिल भाई, वो वर्चुअल हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल। वर्चुअल इजलास होता था, उसमें जाती थी। लेकिन अब आईसीसी के जे शाह ने बाकायदा एक वफ़द तरतीब दे दिया है, और वह ESPN क्रिकेट इन्फो की ये स्टोरी है कि वो वफ़द जो है वो बांग्लादेश की तरफ रवाना हो गया है, जाके वहाँ पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो है मिन्नत समाजत करेगा। एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जो भारतीय मीडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया है या हिंदुस्तान टाइम है, ये इस तरह के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है भारत ना जाने पर। ये वैसे मेरा ख्याल है वो झूठ बोलते हुए शायद उनको शर्म भी नहीं आती है कि आप का बनाया हुआ आईसीसी का चेयरमैन जो है, वो सदर जो है जे शाह, वो अपने वफ्द भेज रहा है कि मिन्नत समाजत करो भारत जाकर खेलने की। तो बांग्लादेश में अगर रिफ्ट होती तो कोई ना कोई बयान तो सामने किसी प्लेयर का, किसी ऑफिशियल्स का सामने आता कि हम भारत जाकर खेलना चाहते हैं, मुल्क रोक रहा है हमें। एक ही बयान है, एक ही बयानिया है कि भारत नहीं जाया जाएगा, भारत नहीं जाया जाएगा और बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं नहीं किया जाएगा। और भारत को अगर खेलना है तो उसको श्रीलंका आना होगा। उसको अब श्रीलंका तो 3 दफ़ा आना पड़ेगा, यानी अब श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खेलने और के लिए, अगर बांग्लादेश के साथ सेमीफाइनल और फाइनल्स में बांग्लादेश या पाकिस्तान की टीमें आती हैं, श्रीलंका की टीमें आती हैं, तो फिर भी उसको श्रीलंका में आना होगा। तो ये वो मामला है जिसको लेकर भारत की सुबकी पूरी दुनिया में हो रही है। और मैं आपको एक ताज़ा तरीन खबर ये भी बता दूं कि इस मामले में ज़िम्बाब्वे, जो समझा जाता था कि भारत का तफैली बोर्ड है, यानी ज़िम्बाब्वे के मतलब ये मशहूर है कि वहाँ इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पूरी तरह से पेनिट्रेट किए हुए हैं, सारे स्पॉन्सर उनके नहीं हैं। ज़िम्बाब्वे ने भी इस पर बांग्लादेश का साथ दिया है कि अगर किसी मुल्क को जो है आप महफूज नहीं समझते हैं तो आपको वहाँ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अच्छा आमिर भाई, इसमें जिम्बाब्वे वाली बात में एक बात और भी है। देखिए, उनका जो जिम्बाब्वेन टीम का कप्तान है सिकंदर रजा, वो पाकिस्तानी निजात है, तो उसको वीज़ा देने में जो है ना वो ताखीर की जा रही है, जिसके बाद उनका भी बयान आया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भी खेलने नहीं जाएंगे। ये तो बहुत सारों की जाए, जो अमेरिकन जो 3 है, 2-3 खिलाड़ी हैं, मुतहदा अरब अमारात के 7-8 खिलाड़ी हैं, 8 खिलाड़ी हैं मुतहदा अरब अमारात के, उनको भी वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। तो भारत खुद कह रहा है कि मैं जो हूँ गैर महफूज हूँ, यानी वो जो पाकिस्तानी नज़ाद हैं जो छोड़ चुके, वो अब दूसरे ममालिक में खेल रहे हैं क्रिकेट, वहाँ के नेशनल हैं, वहाँ की नेशनल टीम्स में शामिल हैं, उनको भी आने पर अगर उसको इतराज़ है तो वाई बांग्लादेश गो टू इंडिया। अब ये मामला जो है ये मज़ीद मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी की सुबकी का बायस बन रहा है, और मुझे शेड्यूल तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेशी 1 फुट भी अपने जो बयानात हैं उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ना वो हटेंगे। और उसकी वजह वही है कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान पर जो उन्होंने ख़त लिखा था कि उसकी सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए उसको हम कोलकाता नाइट राइडर्स डॉक्यूमेंट आ गया, उन्होंने कहा भाई ये डॉक्यूमेंट है, ये आपने खुद 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने खुद इसका इतराफ़ कर लिया। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। एक वो जो भारत ने आईसीसी को लिखा था कि हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हमारी सिक्योरिटी का मसला है और गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं दे रही है, और दूसरा वो जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाले मामले पर हुआ, कोलकाता नाइट राइडर ने जो ख़त लिखा। तो ये दोनों मामला जो हैं ये आईसीसी के गले का तोक बन चुके हैं। जे शाह जो उल्टा हो सीधा हो, लेटे, जिसमें आपने लफ्ज़ बोला लेटे, घुटनों के बल जाए। अब ये मामला जो है बांग्लादेश के हक में इसका फैसला होगा। बड़ी सियासत की जे शाह ने, बड़े जाल बिछाए पाकिस्तान के खिलाफ,
बांग्लादेश के खिलाफ, आज- श्रीलंका के खिलाफ। आज उस जाल में खुद आईसीसी फंसी हुई है, भारत फंसा हुआ है, जे शाह फंसा हुआ है। आज 17 जनवरी है और 7 फरवरी को ये टूर्नामेंट शुरू होना है। यानी 20 से आज तक शेड्यूल फाइनल नहीं हो सका है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये आईसीसी की नाकामी है। और आईसीसी का अदारा जो है, अगर ये भारत की बांदी बनकर रहना चाहता है तो इसका मतलब है इसको टूट जाना चाहिए। अब बिल्कुल ये मामला हो नहीं सकता है कि आप जो आप कहें, मतलब मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू नहीं हो सकता। आपको जो मामला भारत के लिए करना है वही बांग्लादेश के लिए, वही श्रीलंका के लिए, वही पाकिस्तान के लिए करना है। बदनसीबी है भारत के क्रिकेट शायकीन की कि उनके खां मोदी जैसी सरकार, अमित शाह जैसा वज़ीर दाखिला और जे शाह जैसा आईसीसी का सदर मौजूद है। और उसकी मौजूदगी में भारत के लोग जो हैं अच्छी क्रिकेट देखना, यानी अच्छी क्रिकेट क्या है कि जब आपस में मुकाबला हो, एक दूसरे के साथ मुकाबला हो तो उसका मज़ा आता है। पाकिस्तान के साथ भारत में मैचेस हों, भारत के मैचेस पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश के मैचेस भारत में और भारत के मैचेस बांग्लादेश में हो, तो उसमें क्रिकेट के जो लोग हैं वो तो रेवलरी को ही लुत्फ़ उठाते हैं। यानी इसका क्रिकेट का मैदान है कि जंग का मैदान तो है नहीं। और जंग का मैदान बनाया किसने? भारत ने। अब भारत जो है इसमें सारे मसले में खुद ही फंसा, खुद ही लेटर्स लिखे, खुद ही फंस गया। मेरा ख्याल ये है कि आज जो वक्त जा रहा है ये भी नाकाम लौटेगा, क्योंकि वर्चुअली जो बात हुई थी उसके बाद मैंने आपको आसद अजहर का बताया था कि उन्होंने, जो उनके वज़ीर खेल हैं, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि हम किसी सूरत भारत नहीं जाएंगे, ये हमारी खुद मुख्तियारी के ख़िलाफ़ एक साजिश है। कि हमें कभी कहा जाता है कि आपके प्लेयर्स को वहाँ पर महफूज नहीं है, और कभी कहा जाता है कि पूरी टीम भिजवा दी जाए। तो ये नहीं हो सकता। भारत ने हमारे मुल्क के अंदर घुसकर तहरीबकारी की है, उसके शवाहद उनके पास मौजूद हैं। इसलिए हमें ख़तरा है कि अगर बांग्लादेशी टीम भारत जाएगी तो उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो ये वो मामला है जिसको लेकर इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बोर्ड जो हैं वो आमने सामने है। आईसीसी अगर सिर्फ ये चाहती कि दोनों में मुफाहमत हो तो दोनों की बराबरी की सतह पर बात करती है, लेकिन वो भारत की बांदी बनकर बात कर रही है। तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश का अपर हैंड है और बांग्लादेश इस शेड्यूल को तब्दील कराने में कामयाब भी हो जाएगा। और इतलात के मुताबिक नया शेड्यूल जो है वो तरतीब भी दिया जा रहा है, क्योंकि आज की मीटिंग के बाद कोई टाइम नहीं बचना बाकी कि 7 फरवरी को शुरू होने वाला जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल शेड्यूल जो है, इब्तदाई शेड्यूल तो आ चुका है, मैचेस का तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अब वो शेड्यूल शेड्यूल जो है तब्दीली है। बांग्लादेश ने तो वहाँ जाना नहीं है। बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो जाने हैं श्रीलंका में। तो श्रीलंका में कौन सी ग्राउंड होगी, क्या टाइमिंग्स होंगी, उनका फैसला भी होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है कि नया शेड्यूल जो है वो बन चुका है। आज की मीटिंग जो हैं वो बड़ी अहम है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि अपने ही बिछाए हुए जाल में भारत फंस चुका है और आईसीसी बांग्लादेश के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।